अरे हम लोग तो कट्टर सिपाही हैं, एकदम गर्दा वाला। एकदम ठोक के दिल में कहते हैं कि हेमंत सोरेन जिंदाबाद, शिबू सोरेन जिंदाबाद। पहले तो गृहिणी बन के थी, जब बाहर निकली तो लगा कि हमारे राज्य में नहीं हमारे पूरे देश में एक शेरनी निकल चुकी है और शेरनी हम लोग को प्राप्त हो गया है। लेकिन हेमंत सोरेन झुकने वाला आदमी नहीं है, वो आगे बढ़ाएंगे राज्य को, राज्य की जनता को। नमस्कार, एसटी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ गौरी रानी। झारखंड की बड़ी खबर के साथ इस वक्त लाइव जुड़ी हूं। आपको बता दूं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी का 13वां महाधिवेशन इस वक्त राजधानी रांची के खेलगांव स्थित हरिवंश टाना इंडोर स्टेडियम में हो रहा है। आज दूसरा दिन है और ऐसे में तस्वीर आपको इस वक्त मैं स्टेडियम के बाहर की दिखा रही हूँ। आप देखिए किस तरीके से झारखंड मुक्ति मोर्चा का ये बड़ा पोस्टर इस वक्त इंडोर स्टेडियम के बाहर लगा हुआ है। लाइव जुड़कर आप तस्वीर देख रहे होंगे। महाधिवेशन झारखंड मुक्ति मोर्चा, इस तरीके से बड़े बड़े पोस्टर और होर्डिंग जो है वो ना सिर्फ इंडोर स्टेडियम बल्कि पूरे शहर में लगाया गया है। पूरे झारखंड मुक्ति मोर्चा का जो झंडा है उसे पूरे शहर में लगाया गया है। पूरा शहर झारखंड मुक्ति मोर्चा के झंडे से पटा हुआ है। ऐसे में लंबे समय से इस महाधिवेशन की तैयारी हो रही थी और इस अधिवेशन में एक बड़ा फैसला, ऐतिहासिक फैसला पार्टी के तरफ से लिया गया है कि अब पार्टी के जो नए अध्यक्ष होंगे वो हेमंत सोरेन होंगे और इसके साथ ही शिबू सोरेन को पार्टी का संस्थापक संरक्षक बनाया जाएगा और कार्यकारी अध्यक्ष का पद को पार्टी के संविधान से विलुप्त किया जाएगा। तो हमारे साथ इस वक्त कुछ पार्टी के जो प्रतिनिधि है, जो कार्यकर्ता है, जो इस वक्त महासम्मेलन में शामिल होने के लिए दूसरे दूसरे जिले और दूसरे राज्य से आए हुए हैं, उनसे जुड़ेंगे, बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि पार्टी में एक बड़ा बदलाव, एक ऐतिहासिक बदलाव होने जा रहा है। 4 दशकों के बाद एक बड़ा बदलाव। शिबू सोरेन को आप लोगों ने पार्टी के सुप्रीमो के तौर पर देखा। लगभग 40 साल तक उन्होंने इस पद पर रहकर पार्टी को सींचने का काम किया। अब एक नई पीढ़ी को ये जिम्मेवारी मिलने वाली है। कैसे देख रहे हैं पार्टी ने जो ये फैसला किया है? ये फैसला ऐतिहासिक फैसला है। गुरुजी देश झारखंड को अलग किया है और उसका श्रेय उनको हम लोग हमेशा देंगे और उनके जितने दिन वो जीवित रहेंगे पार्टी का वरिष्ठ बन के ही रहेंगे और नया जो अभी हम लोगों का बनेगा वो हम लोग सब स्वीकार करेंगे और आगे की नया जनरेशन इसमें जोड़ेंगे और पार्टी और आगे ऊंचा तक पहुंचेंगे और पार्टी बेहतर ढंग से चलाएंगे। क्या लग रहा है हेमंत सोरेन किस तरीके से पार्टी चला रहे हैं? आप तो देख ही लिए हैं पिछले साल से, पिछले चुनाव 2019 से 24 के फर्क में तो आप देख लिए हैं। ये केंद्रीय सरकार ने हेमंत सोरेन के ऊपर कितनी दबाव डाला, झूठा मुकदमा में फंसाया और कितने कोशिश की, कितने दबाव डाले, लेकिन हेमंत सोरेन झुकने वाला आदमी नहीं है। वो आगे बढ़ाएंगे राज्य को, राज्य की जनता को और हर पब्लिक, हर नागरिक को जो सेवा दिए, मैया सवन योजना जो दिया हर महिलाओं को, ये भारतवर्ष में पहली एक मुख्यमंत्री है जिसने इस हर आदमी, हर पिछड़े वर्ग को लिए सोचा है। कल्पना सोरेन की भूमिका कैसे देख रहे हैं पार्टी में? क्या लग रहा है किस तरीके से वो पार्टी में काम कर रही है? जो महिला है और इतने दिन तक वो चूंकि जरूरत नहीं पड़ी पार्टी की, जब हेमंत सोरेन जी जेल गए तो वो जिस तरह से पार्टी को संभाला और जिस तरह को पार्टी के प्लेटफॉर्म पर लाए हैं, आशा करते हैं जो हेमंत सोरेन जी, कल्पना सोरेन जी को जिम्मेदारी मिलेंगे तो इससे और बेहतर ढंग से चलाएंगे राज्य। कैसे देख रहे हैं फैसले को? कितना ऐतिहासिक होगा हेमंत सोरेन का नया? ये हमारे युवा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का जो फैसला हो रही है, तो आप क्या पूरे झारखंड, पूरा देश देख रहा है कि झारखंड को एक नंबर बनाने में अव्वल रहने लगे। आज झारखंड में इतनी शांति, इतना अच्छा से ढंग से चलाने लगे हैं और आने वाला भविष्य में इतना अच्छा ढंग से चलेंगे कि सब राज्य को ये पिछाड़ देंगे। ये सब राज्य से पहला राज्य झारखंड बन जाएंगे और ये राज्य बहुत अच्छा और धनी राज्य हो जाएंगे। सिर्फ इस राज्य को और ढंग से चलाने का, सही तरीका से ले जाने का होना चाहिए। और आज जिस ढंग से ये मीटिंग और प्रोग्राम यहाँ हो रहा है, कितना सक्सेसफुल रहा ये महाधिवेशन? ये तो 101% रहा। काहे कि इसमें सारा नियम, पार्टी का कानून सब ये यहीं पर आज से फिर लागू होगा
और ये अभी चुनाव होने वाले हैं, अभी तक तो हुए नहीं है, सारा चीज होंगे। आपको इसके लगता है कि कल्पना सोरेन को भी पद देना चाहिए था? हाँ, देना तो चाहिए। वो मांग तो कर रहे हैं। पहले तो गृहिणी बन के थी, जब बाहर निकली तो लगा कि हमारे राज्य में नहीं, हमारे पूरे देश में एक शेरनी निकल चुकी है और शेरनी हम लोग को प्राप्त हो गया है। अब उसके टक्कर में पूरे भारत में कोई महिला नहीं है और महिला का सम्मान करने वो आता है उसको किस ढंग से कि महिला भी सारे इसमें खुश है। आज महिला देखिए कितना खुश है। यही तो सरकार हमारी है जो सबके बीच बीच में है और प्रत्यक्ष है, दिख रहा है। अब बोल नहीं रहा है, घोषणा नहीं हो रही है, सिर्फ दिख रहा है कि क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। सबके जुबान में, सबके मुंह में, सबके चेहरे में खुशहाल बता रहा है कि ये सरकार बहुत ढंग से चल रहा है। चलिए, आप कैसे देख रहे हैं? कैसे देख रहे हैं? बहुत अच्छी तरह से। हेमंत सोरेन पार्टी के अध्यक्ष बन रहे हैं। पार्टी के अध्यक्ष आप देखिए कि महिला को सम्मान मिला। बीजेपी वाले सब दिन ने तुल दिया कि ये ठग है। चुनाव से पूर्व एक निकाल दिए थे, कौन योजना था, गोगो दीदी योजना। अब देखिए कि सबको अभी 2500 रुपया महीना मिल रहा है। महिला इतना खुश है जिसका वर्णन नहीं है। अभी पति सबको तना दे रहे हैं, उनके विषय में भी मुख्यमंत्री बोले हैं कि हम सबके विषय में सोच रहे हैं। पेंशन जो अभी सब महिला को 2500 मिल रहा है, तो जितने तरह का पेंशन मिल रहा है उसमें मुख्यमंत्री महोदय बोले कि हम प्रयास कर रहे हैं, व्यवस्था कर रहे हैं कि सबको एक समान पेंशन मिले। हर तरह से हमारे मुख्यमंत्री बेस्ट हैं। अभी जो आपका झारखंड राज्य जो है, देखिए कितना पिछड़े में थे मुख्यमंत्री, भी उसमें 14वां स्थान में आ गए हैं। हर तरह से हमारे मुख्यमंत्री बेस्ट हैं। कितना सक्सेसफुल रहा ये 2 दिवसीय आप महाधिवेशन? स्वयं देख रहे हैं कि कितनी भीड़ है। सभी कार्यकर्ता चाह रहे हैं कि जितना जल्दी हो सम्मेलन आगे बढ़े और जो नया चयन होंगे कमेटी का वो कार्यभार संभाले। 101% से भी ज्यादा सक्सेसफुल है। चलिए, क्या कहेंगे नए अध्यक्ष? हेमंत सोरेन जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, वीर शिबू जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, झारखंड मुक्ति मोर्चा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, जय झारखंड, जय झारखंड। देखिए, जो तस्वीर है ये हम आपको हरिवंश टाना इंडोर स्टेडियम के बाहर की दिखा रहे हैं। आप देख पा रहे होंगे अभी लंच ब्रेक हुआ है और जो तमाम जो कार्यकर्ता हैं, चाहे वो झारखंड के अलग अलग जिलों से आए हुए हो, झारखंड मुक्ति मोर्चा के, या फिर दूसरे राज्यों से आए हुए हो, सभी इस महासम्मेलन में शामिल होने के लिए पहुंचे और सीधे तौर पर सभी का कहना है कि ये सक्सेसफुल महाधिवेशन रहा है और पार्टी के तरफ से पार्टी के संविधान में जो बदलाव हुआ है वो पार्टी के हित के लिए हुआ है, समय के अनुसार हुआ है और पार्टी ने जो फैसला किया है, नए अध्यक्ष जो चुने गए हैं हेमंत सोरेन, इसका भी सभी स्वागत कर रहे हैं। कैसे देख रहे हैं, क्या लग रहा है, कितना नई पीढ़ी को ये जो जिम्मेवारी सौंपी है, क्या लग रहा है, कितना आगे ये सफल रहेगा? ये बहुत अच्छा लग रहा है और ये समय की पुकार थी कि हमारे जो पूर्व तो नहीं कह सकते हैं, हमारे जो अध्यक्ष थे पार्टी के सुप्रीमो माननीय शिबू सोरेन जी, आप लोग जानते हैं कि वो काफी अस्वस्थ चल रहे हैं और अस्वस्थता के कारण ये चेंजिंग हो रहा है और नई पीढ़ी की ये आवाज थी। नई पीढ़ी के लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी अध्यक्ष बनेंगे। हम लोगों को काफी ऊर्जा मिलेगा, पूरे प्रदेश वासियों को काफी ऊर्जा मिलेगा। पार्टी कितनी मजबूत होगी? बहुत ज्यादा मजबूत होगी। मजबूती प्रधान तो 2 इलेक्शन से देख रहे हैं, तीसरा इलेक्शन आते आते हम लोग स्वयं अपने बल पर झारखंड मुक्ति मोर्चा पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। इसके नेतृत्व में माननीय हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में। आप कहाँ से आए हुए हैं? बहरागोड़ा से। बहरागोड़ा से। क्या लग रहा है, पार्टी ने जो फैसला लिया है नए अध्यक्ष हेमंत सोरेन को चुनने का, क्या लग रहा है, कितना ऐतिहासिक होना है, कितना सफल रहेगा? बहुत सफल रहेगा। उनका कार्य जो है बहुत अच्छा है, उनका डेवलपमेंट करने का तरीका भी अलग है, उनका सोच अलग है कि झारखंड का हर आदमी को डेवलप करे, गरीब से लेके बड़े से लेके उद्योगपति से लेके सबको। बहुत अच्छा सोच है उनका और आगे बढ़कर बहुत अच्छा चलेगा उनका। आप क्या देख पा रहे हैं, कैसा है ये फैसला? ये गुरुजी की नई पीढ़ी है और गुरुजी का जो तेवर है, जिससे हम लोगों ने उनसे सीख लिया था, वो सीख और आज का अनुभव दोनों मिल करके एक बेहतर झारखंड मुक्ति मोर्चा को दिशा देगी और हम लोग का जो संगठन है वो काफी मजबूत आपको दिखेगा। हम लोग जो अभी आंकड़ा छू नहीं पाए हैं अपनी पार्टी का बहुमत का, वो माननीय हेमंत सोरेन के नेतृत्व में हम लोग छू लेंगे और संगठन इतनी मजबूत होगी कि आगामी जो चुनाव होगा उसमें हम लोग बहुमत के साथ में आएंगे। चलिए, देखिए यहाँ हमारे साथ एक और विधायक है झारखंड मुक्ति मोर्चा के, उनसे भी जुड़ेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि पार्टी ने जो फैसला लिया है ये कितना सफल होने वाला है और जो जिम्मेवारी हेमंत सोरेन को मिली है ये कितना सफल होगा। सर, आपसे भी जुड़ते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या लग रहा है। एक लाइव जुड़े हैं इसलिए जानेंगे हेमंत सोरेन को जो गेस्ट को, मैं अपने गेस्ट को विदा कर रहा हूँ। बहुत इससे खुशी की बात हो ही नहीं सकता।
ये बहुत ज्यादा खुशी की बात है। और भी ऊर्जावान होगा पार्टी और बहुत सिस्टमेटिक पहले भी था और भी बेहतर होगा। समय का अभाव है और ऐसे में विधायक ने कहा कि पार्टी और ऊर्जावान होगी। हेमंत सोरेन को जो जिम्मेवारी मिली है उसे वो बखूबी निभाएंगे और उन्होंने ये एग्जाम्पल भी सेट किया है 2019 और 2024 के विधानसभा के चुनाव में जिस तरीके से उन्होंने पार्टी को मजबूती दी और सीधे तौर पर अपने भाषण में जब तमाम हजारों कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे तो उस वक्त भी उन्होंने कहा कि गुरुजी ने जो पौधा लगाया वो आज एक विशाल वृक्ष बन चुका है और हमें इसे और आगे बढ़ाने की जरूरत है। ऐसे में देखिए ये कार्यकर्ता जो अलग अलग, आप कहाँ से आए हुए हैं? हम सिमडेगा जिला से। कहाँ से? सिमडेगा जिला। क्या लग रहा है हेमंत सोरेन नए पार्टी के अध्यक्ष बनेंगे, कितने खुश हैं आप? मैं अभी देखिए पिछले कार्यकाल से लेकर देखने से तो हेमंत सोरेन ही अध्यक्ष रहना चाहिए, मतलब उचित बुझाता, क्योंकि जबकि उसका समय में जेल तक जाने को तैयार थे, उसके बावजूद भी उसने 2024 में जीत हासिल किया। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि हेमंत सोरेन ही बने, हेमंत सोरेन ही बने। चलिए यहाँ पे भी जुड़ेंगे और जानने की कार्यकर्ताओं से, अलग अलग कार्यकर्ताओं से जुड़ रहे हैं, जानने की कोशिश करेंगे। लाइव जुड़े हैं तो आपसे भी समझने की कोशिश करेंगे। जो पार्टी ने एक बड़ा और ऐतिहासिक फैसला लिया है, हेमंत सोरेन को एक नई जिम्मेवारी मिल रही है, पार्टी के अध्यक्ष होंगे, कैसे देख रहे हैं, कितना सफल होगा ये पार्टी, कितनी मजबूत होगी इससे? अरे पार्टी हम लोग का पहले है मजबूत है, पार्टी हम लोग का तो पहले है मजबूत है, लेकिन अब गुरुजी को थोड़ा आराम मिल रहा है पार्टी से। देखिए जब तक गुरुजी है तब तक उनके विचारों हमारे साथ है, हर कार्यकर्ता के साथ है। और हेमंत दा आप जानबे करते हैं कि हेमंत दा को कितना प्यार करते हैं, कितना मुखर होकर उनके बारे में हम बात करते हैं। क्योंकि झारखंडी का कोई अगर माई का लाल है, जो झारखंडी मानुष यहाँ के आदिवासी दलितों की कोई बात करता है, पिछड़ों की बात करता है, तो वह हेमंत सोरेन। इसीलिए हर एक कार्यकर्ता के दिलों में है हेमंत है तो हिम्मत है, हेमंत है तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता मजबूत है। आपको लगता है कि कल्पना सोरेन को भी पद मिलना चाहिए था? देखिए पार्टी विचारधारा जो है वो केंद्रीय नेतृत्व तय करता है और जिम्मेवारी मिलेगी तो हर कार्यकर्ता में और दुगना चौगुना ताकत होंगी। क्योंकि कल्पना सोरेन जो है वो झारखंड मुक्ति मोर्चा की एकदम, मेरे एकदम ठेठ भाषा में कहें एकदम रीढ़ का हड्डी है अभी। और केंद्रीय नेतृत्व जो है जैसे विनोद पांडे दादा हैं, सुप्रियो भट्टाचार्य दादा हैं, हेमंत दादा हैं, तो निश्चित तौर पे इनका जो कार्यशैली है, झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता उनके शैली से बहुत खुश होते हैं। क्या है? क्योंकि एक एक कार्यकर्ता को विनोद दादा पहचानते हैं और एक एक कार्यकर्ता भी विश्वास करते हैं। जिस प्रकार हेमंत दादा हम लोगों को प्यार करते हैं, निश्चित तौर पे झारखंड मुक्ति मोर्चा ये पूरे झारखंड का ना आने वाला दिल में जो है वो एकदम ग्राफ ऊपर जाएगा। आप देख सकते हैं दादा जब जेल में थे तो हम लोग रोड में थे और रोड में जिस प्रकार किसी को सताए हैं उसका रिजल्ट आपके सामने है। सभी सिपाही भी तैयार है। अरे हम लोग तो कट्टर सिपाही हैं, एकदम गर्दा वाला, एकदम ठोक के दिल में कहते हैं कि हेमंत सोरेन जिंदाबाद, शिबू सोरेन जिंदाबाद, झारखंड मुक्ति मोर्चा जिंदाबाद। चलिए तो देखिए आप झारखंड मुक्ति मोर्चा के एक और सिपाही को सुन रहे थे जो सीना ठोक कर ये कह रहे हैं कि हेमंत सोरेन जिंदाबाद, शिबू सोरेन जिंदाबाद, और कह रहे हैं कि पार्टी अभी और ज्यादा सफल होगी। जिस तरीके से जो पार्टी के सिपाही हैं, जो कार्यकर्ता हैं, वो दिन रात पार्टी को मजबूत करने में जमीन से जुड़े हुए हैं, लोगों की समस्याएं सुनते हैं और ऐसे में हेमंत सोरेन को जो ये जिम्मेवारी मिली है इससे पार्टी और मजबूत होगा और ऊर्जावान होगा। तो अलग अलग जिलों से, अलग अलग जगहों से आप देख पा रहे होंगे इस खेलगांव स्टेडियम में, आप देखिए कि अलग अलग जगहों से जो कार्यकर्ता है वो इस महा अधिवेशन में शामिल होने के लिए पहुंचे हुए। तो फिलहाल अब मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।